अगर आप लेक्चर्स मुसलसल देख रहे हैं, यकीनन आपको मालूम होगा कि इस समारोही से हम शेरी इस्तिलाहात पढ़ रहे हैं। उन शेरी इस्तिलाहात से दो अरकान मतला और मक्ता से मुताल्लिक तफसीली बहस हम कल कर चुके थे। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और शेरी इस्तिलाहात के बाकी दो अरकान रदीफ और काफिया उससे मुताल्लिक आप लोगों को पढ़ाते हैं। आप बेटा कागज़ कलम आप लोग संभाल लेंगे, चूँकि ये सारा काम लिखने का है। एक बार लिख लेंगे, साल भर आपकी जान छूटी रहेगी, जान बख्शी हो जाएगी आप लोगों की। क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि इन पैराग्राफ में जो कुछ भी आप लोगों को लिखवाया जा रहा है, बोर्ड में पूछे जाने वाले हर मुमकिना सवाल का जवाब इस पैराग्राफ में जो आपको लिखवाए जा रहे हैं हेडिंग दे के, उसमें वो मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। रदीफ से मुतालिक हमने पढ़ना है कौन कौन से किस किस तरह से मुमकिना सवालात रदीफ में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखते हैं शेर इस्तिलाहात का तीसरा अहम रुकन आपकी रदीफ है। पहले रदीफ से मुराद क्या है? रदीफ के लुग़वी मानी घुड़सवार के पीछे सवार या किसी सवार के पीछे बैठने वाला के हैं। दो अंदाज से सवाल पूछा जा सकता है। पहला जवाब घुड़सवार के पीछे सवार और किसी सवार के पीछे बैठने वाला के हैं। ये आपका रदीफ से मुताल्लिक पहला ज़रूरी और बुनियादी MCQ आप लोगों को बन गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेर इस्तिलाह में रदीफ क्या है? शेर इस्तिलाह में रदीफ से क्या मुराद लिया जाता है, देखते हैं। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के हर शेर के आखिर में आने वाले, यहां तक एक सवाल बेटा आप लोगों को बन सकता है। वो महज आपसे इतना पूछ ले कि गज़ल या कसीदे के हर शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। अभी जवाब मुकम्मल नहीं है, लेकिन यहाँ से सवालात की बौछार आप लोगों पर हो सकती है। उन सवालात में पहला सवाल आपको यही बनेगा कि गज़ल या कसीदे के शेर के सादा सवाल के आखिर में आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? रदीफ कहलाते हैं। आने वाले गैर मुतबद्दिल एक और सवाल हो गया आपका। ये हमारा एक अलग से सवाल है, वो आपसे पूछ ले कि गज़ल में गैर मुतबद्दिल अल्फाज क्या कहलाते हैं। हम बताएंगे रदीफ कहलाते हैं। गैर मुतबद्दिल हम शक्ल, एक और सवाल बन गया, वो आपसे पूछ ले कि गज़ल या कसीदे में हम शक्ल अल्फाज क्या कहलाते हैं। आप बताएंगे रदीफ कहलाते हैं। हम शक्ल एक जैसे,
एक सवाल हमारा और पूछा जा सकता है, वो महज आपसे इतना पूछ ले कि गजल में एक जैसे अल्फाज क्या कहलाते हैं, आप फिर बताएंगे रदीफ कहलाते हैं। बार बार आने वाले, फिर सवाल बना, वो पूछेगा कि बार बार आने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, आप बताएंगे रदीफ कहलाते हैं। फिर कह सकता है दोहराए जाने वाले अल्फाज, फिर हम बताएंगे, जवाब हमारा वही, मुमकिना किसी भी सूरत में वो आपसे सवाल करता है तो आपके पास हर सवाल होना चाहिए। और जवाब को आप देख लेंगे, जवाब नहीं तमाम के तमाम का एक ही है, मगर अभी सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ। दोहराए जाने वाले तकरार की सूरत में आने वाले, तकरार की सूरत में आने वाले, ये बेटा आपका एक और सवाल हो गया। आने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। ये आपकी रदीफ की तारीफ मुकम्मल हुई। शेरी सलाह में ये अल्फाज हम शक्ल भी कहलाते हैं, एक जैसे भी कहलाते हैं, बार बार दोहराए जाने वाले भी कहलाते हैं, गैर मुतबद्दिल भी कहलाते हैं, तब्दील न होने वाले भी कहलाते हैं, बार बार आने वाले भी कहलाते हैं, और तकरार की सूरत में आने वाले अल्फाज भी रदीफ ही कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रदीफ की जमा रदाइफ है। ये हमारा एक और सवाल या एमसीक्यू हुआ। रदीफ सिंफ के एतबार से मुन्नस है, मुन्नस कहलाती है। ये हमारा एक और सवाल हुआ, आपसे पूछा जा सकता है, मतलब होता है, मक्ता होता है, काफिया होता है और रदीफ होती है। तो रदीफ सिंफ के एतबार से, तस्कीर व तानीस के एतबार से मुन्नस है। बाकी तीनों जो अरकान हमारे पास और मौजूद हैं वो मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। रदीफ, अगला सवाल आपका, रदीफ गजल की शर्त नहीं। मुराद क्या हुई? रदीफ के बगैर गजल हो सकती है, रदीफ के बगैर गजल हो सकती है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रदीफ के बगैर गजल मुमकिन है? हम बताएंगे कि रदीफ गजल की शर्त नहीं है, बल्कि रदीफ के बगैर गजल हो सकती है। आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर मज़ीद देखेंगे, मज़ीद सवाल क्या बनते हैं। रदीफ के साथ गजल मुरद्दफ कहलाती है। ऐसी गजल जिसमें रदीफ मौजूद हो उसका नाम है, उसे हम मुरद्दफ गजल कहें। ये हमारी मुरद्दफ गजल, ऐसी गजल जिसमें रदीफ पाई जाए उसका नाम है, और उसे हमने मुरद्दफ गजल का नाम दिया है। रदीफ के बगैर भी गजल होनी चाहिए, जब है तो उसका नाम होना चाहिए। रदीफ के बगैर गजल गैर मुरद्दफ कहलाती है।
गैर मुरद्दफ कहलाती है। हमारा एक और सवाल या एमसीक्यू ये बनेगा कि ऐसी गजल जिसमें रदीफ ना पाई जाए। आमतौर पे हमारे निसाब में 14 गजलें हैं और 14 की 14 गजलें ही आप लोगों देखेंगे कि वो मुरद्दफ हैं, मुरद्दफ गजलें हैं। इसलिए ऐसी गजलें जिनमें रदीफ पाई जाए मुरद्दफ कहलाएंगी, जिनमें रदीफ मौजूद ना हो उन्हें हम गैर मुरद्दफ गजल कहेंगे। आगे चलते हैं, और सवाल बचे हैं भी हमारे। रदीफ गजल में रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं होती। ये हमारा एक और सवाल या एमसीक्यू हुआ। इसके बाद रदीफ से मुताल्लिक पूछा जाने वाला हमारा आखिरी सवाल होगा। हमने लिखा यहां कि रदीफ में गजल के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं है। लिखने वाले पे डिपेंड करता है, उसका इन्हिसार लिखने वाले पर है। वो चाहे तो एक लफ्ज की रदीफ उठा ले, 2 की, 3 की, 4 की। आपसे पूछा जाएगा कि रदीफ कितने अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है, नीचे लिखेगा 1, 2, 3 या फिर तादाद मुकर्रर नहीं, तो हम बताएंगे कि तादाद मुकर्रर नहीं है। आखिरी सवाल रदीफ से मुताल्लिक। रदीफ मतला के दोनों मिसरों में, दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में पाई जाती है। ये सवाल एक और सवाल हुआ हमारा। वो आपसे पूछ ले कि रदीफ मतला के अलावा कहां पाई जाती है। आप बताएंगे मतला के अलावा हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ का वजूद मुमकिन है। ये बेटा वो सवाल थे, मुमकिन सवाल जो बोर्ड में आप लोगों से पूछे जाने हैं। इसको समझने के लिए मैंने गजल लिखी है, आप गजल देखेंगे। गजल देखेंगे, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर ना जाए कहीं। हमारा पहला सवाल उठाया गया, जो हमने यहाँ उठाया है। हमने आप लोगों को बतलाया कि गजल के या कसीदे के हर शेर के आखिर पर आने वाले, मैं यहां बनाता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे। ये हमारा हर शेर हो गया। अब हमने कहा गजल के हर शेर के आखिर पर आने वाले गैर मुतबद्दिल, हम शक्ल, एक जैसे, बार बार आने वाले, दोहराए जाने वाले, तकरार की सूरत में आने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। हर शेर के आखिर पर, ये हर शेर का आखिर हो गया, ये हर शेर का आखिर हो गया, ये हर शेर का आखिर हो गया, ये हर शेर का आखिर है। ये तमाम अल्फाज ना जाए कहीं, ना जाए कहीं, ना जाए कहीं, हम शक्ल भी हैं, गैर मुतबद्दिल भी हैं, तकरार की सूरत में भी आ रहे हैं और मुसलसल भी दोहराए जा रहे हैं। पहली दलील हमारी मुकम्मल हुई। अगली दलील हमने कहा कि रदीफ की जमा रदाइफ है। इसी मिसाल से आप साबित नहीं कर सकते, ज़बानी याद करने का सवाल है। अगला सवाल है कि रदीफ सिन के एतबार से मुन्नस है, याद करने का सवाल है, इसे आप ज़बानी याद कर सकते हैं। अगला सवाल हमने कहा रदीफ गजल की शर्त नहीं, रदीफ के बगैर गजल हो सकती है। हो सकती है, कैसे हो सकती है, हम यहां मिसाल देख लेते हैं। इकबाल की गजल है,
जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। ये ऐसी गज़ल है आपके सामने है जिसमें रदीफ मौजूद नहीं है, काफिए की सूरत में लिखी गई गज़ल है। तो ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ मौजूद ना हो, अगला सवाल हमारा कि रदीफ के बगैर गज़ल का वजूद मुमकिन है। मैंने आपको साबित करने की कोशिश की, एक दो अशार मैंने लिखे हैं, दोनों अशार में रदीफ मौजूद नहीं है, फिर भी गज़ल का वजूद है। दोनों अशार काफिए के साथ हैं। ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ मौजूद ना हो, यहाँ हमारा अगला सवाल है कि रदीफ के साथ गज़ल मुरद्दफ कहलाती है और बगैर रदीफ गज़ल गैर मुरद्दफ कहलाती है। तो ये रदीफ के साथ है, इसे हम मुरद्दफ गज़ल कहेंगे। ये हमारी रदीफ के बगैर है, इसे हम गैर मुरद्दफ कहेंगे। हाँ बेटा, जैसे है कि हम बात कर रहे थे मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ गज़ल की। ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ पाई जाए उसे हम मुरद्दफ गज़ल कहेंगे, और ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ मौजूद ना हो, जो रदीफ के बगैर हो, जहां हमने ये बात साबित करने की कोशिश की कि रदीफ के बगैर गज़ल हो सकती है, वहीं आपको ये बताने की कोशिश भी की कि रदीफ के साथ गज़ल मुरद्दफ और रदीफ के बगैर गज़ल गैर मुरद्दफ कहलाती है। चूंकि इस गज़ल में रदीफ मौजूद नहीं है, इसलिए इस गज़ल को हम गैर मुरद्दफ गज़ल कह सकते हैं। अगला सवाल हमारा, आप नीचे देखेंगे कि रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं होती। मुख्तलिफ अशार में रदीफ मुख्तलिफ अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकती है। आप सुनेंगे, मैं रदीफ की मिसाल देता हूं आपको। जैसे जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरीब का। इस शेर में का लफ्ज आखिर में दो बार इस्तेमाल हुआ, तो रदीफ एक लफ्ज का पर मुश्तमिल है। देखिए मैं बोलता हूं, आप सुनिएगा। जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। रदीफ, यहां हमारी रदीफ एक लफ्ज पर मुश्तमिल है। और मिसाल देख लेते हैं। गुल को होता सबा करार एकाश, रहती एक आध दिन बहार एकाश। रदीफ दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहले शेर में रदीफ एक लफ्ज पर मुश्तमिल है, दूसरे शेर में दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। जिक्र शब फिराक से वहशत उसे भी थी, उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। यह रदीफ हमारी तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो हमने यहां ये सवाल देखा कि रदीफ के अल्फाज की तादाद मुकर्रर नहीं। हमने डिफाइन किया कि रदीफ एक लफ्ज पर मुश्तमिल भी हो सकती है, दो अल्फाज पर भी हो सकती है, तीन अल्फाज पर भी हो सकती है, चार पर भी हो सकती है, पांच पर भी हो सकती है। इसलिए तादाद को तयन करना लाजिम नहीं है। हमारा आखिरी सवाल, रदीफ मतला के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में पाई जाती है। तो यहां मिसाल में चलते हैं। रदीफ मतला के दोनों मिसरों में, ये हमारा मतला हुआ।
रदीफ दोनों मिसरों में मौजूद है। और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में, ये आपका हर शेर हुआ, ये इसका पहले मिसरे में रदीफ मौजूद नहीं है, दूसरे मिसरे में मौजूद है, पहले मिसरे में मौजूद नहीं है, दूसरे मिसरे में रदीफ मौजूद है, पहले मिसरे में रदीफ मौजूद नहीं है, दूसरे मिसरे में रदीफ मौजूद है, पहले मिसरे में रदीफ मौजूद नहीं है और दूसरे मिसरे में रदीफ मौजूद है। तो हमने यहाँ आखिरी सवाल आप लोगों को लिखवाया कि रदीफ गजल के में मतला के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ पाई जाती है। तो बेटा ये आपकी रदीफ की तारीफ थी जो आज मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी बखैर। कल इंशाअल्लाह ताला हम काफिया से मुतालिक पढ़ेंगे और हमारी ग्रामर का पहला हिस्सा जो हमारे 5 नंबरात पर मुश्तमिल है शेर इस्तिलाहात का, वो कल इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।